Hello guys, my name is Amit Pandey, मैथमेटिक्स फैकल्टी फॉर JEE Mains एडवांस एंड वाचिंग मैथ्स क्लिप। सो बच्चों, ये जो लेक्चर सीरीज है ये उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिनका टारगेट JEE 2022 है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो बच्चे 2021 में JEE का एग्जाम देना चाहते हैं वो इसको फॉलो ना करें, वो भी कर सकते हैं, उनका भी फायदा हो सकता है। फिलहाल हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर है और इस पहले लेक्चर का नाम मैंने जीरो लेक्चर दिया है। अब इस जीरो लेक्चर के पीछे का क्या लॉजिक है आप समझे, पूरा लेक्चर उसी में समझ में आ जाएगा कि हम पूरे लेक्चर में क्या करने वाले हैं। इस जीरो लेक्चर में हम कुछ ऐसे कंसेप्ट को डील करेंगे जिस कंसेप्ट की वजह से बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गलतियां कर जाते हैं, बट उनको पता भी नहीं चलता कि वो गलती कर चुके हैं और आंसर गलत हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सही किया बट आंसर गलत आ चुका होता है। तो उस टाइप के कंसेप्ट को हम डील करेंगे। उससे दिक्कत क्या होती है कि बच्चे कहीं ना कहीं कंसेप्चुअली कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन की वजह से टाइम वेस्ट होता है और टाइम वेस्ट होता है तो देखो क्या है, JEE मेंस हो या एडवांस हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हमारे पास टाइम विथ एक्यूरेसी का गेम होता है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करना होता है। तो ये जो लेक्चर होगा इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे, हम क्वेश्चंस के थ्रू आपके कंसेप्ट को डील करेंगे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की या तो पार्ट होंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और उसके थ्रू हम क्वेश्चंस लेंगे और आपके कंसेप्ट को और साफ बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात एक बता दूं कि इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस काफी फैमिलियर होंगे आपके लिए, काफी मजा आएगा आपको देख के, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो मेरे को आता है। बट मैं भी एक दावा कर सकता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस जो हम इस लेक्चर में डील करने वाले हैं यदि डायरेक्टली बच्चों को दे दिए जाए तो अप्रोक्सीमेट 60 to 75% बच्चे आइदर उन क्वेश्चंस को गलत कर देंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे। उसका बस सिंपल सा रीजन है कि कहीं ना कहीं कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है। तो बच्चों, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये लेक्चर जीरो लेक्चर मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि ये टोटली बेस्ड है आपके कंसेप्ट पे और आपको जो क्वेश्चंस इस लेक्चर में कराए जाएंगे वो ऐसा लगेगा कि या तो आप 9th में या 10th में आप कर चुके हो, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधे। ये पूरा लेक्चर क्वेश्चन बेस्ड होगा, क्वेश्चन में ही कंसेप्ट आते रहेंगे और मैं आपको रिवाइज करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इफ x की पावर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन x की वैल्यू बताएं, ठीक है। x की वैल्यू बतानी है। तो अब बहुत बेसिक सा इक्वेशन दिख रहा है आपको, तो यही बोल रहा हूं ना कि ये क्वेश्चन ऐसे दिख रहे होंगे कि हमने किया ये तो इक्वेशन। तो सॉल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। सोल्यूशन हमारे पास गिवन है x की पावर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फट से हमने क्या किया, इसको काट दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स x इंटू एक्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 तभी बनेगा, दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 तभी बनेगा या तो पहला 0 हो या दूसरा 0 हो। तो अल्टीमेटली दोनों आंसर सेम है, तो हमने आंसर क्या लिख दिया कि सर x की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ये हमारा आंसर हो गया। बट ये गलत है, ये गलत है। प्रॉब्लम तो यही क्रिएट हो गई थी जब आपने इसके फैक्टर्स को काट दिया था। काटना नहीं है कभी भी। आप एक पहला कंसेप्ट पहले ही क्वेश्चन में आ गया, पहले ही क्वेश्चन में पहला कंसेप्ट आ गया कि कभी भी आप वेरिएबल फैक्टर को नहीं काट सकते हो, वेरिएबल फैक्टर को नहीं काट सकते हो, कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। तभी किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर बाय द वे हमारे पास ऐसा लिखा रहता 4x की पावर 4 इक्वल टू 4x स्क्वायर, क्या मैं 4 से 4 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। रीजन क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल फैक्टर्स को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है इसका सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, ये है करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका, समझ लेना। अभी क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को उठा के इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। करेक्ट है ना। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, -1 इक्वल टू 0। फिर ध्यान से देखो इसको थोड़ी देर के लिए, अब बस समझ लो एक बात और, यहाँ पे इसको ए माना और इसको बी माना, टोटल ब्रैकेट वाले को बी माना है, इस टोटल ब्रैकेट को बी माना है। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 बन रहे हैं। फिर वही बात, दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये ए 0 होगा या बी 0 होगा कि नहीं। तो हम लिख लेते हैं इसको कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास क्या आएगा, फिर ये तो ये बन गया, देखो यहाँ पे
इसका मतलब ये जो टर्म आना था ना, ये हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया था, दैट्स वाई हमारा आंसर गलत हो गया था। और एक बात और आपको पता होनी चाहिए, जब आप 8th में या 9th में या 10th में जब आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया गया होगा, तो आपको एक बात बताई गई होगी कि जिस भी इक्वेशन का जितना पावर होता है उसके उतने रूट्स आते हैं। तो इस इक्वेशन के कितने पावर है भाई? 4, हाईएस्ट पावर वही इक्वेशन का पावर होता है। तो रूट तो 4 आने चाहिए थे, बट आपके यहाँ पे कितने रूट आ रहे थे? 2 ही आ रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई थी, और यही मिस्टेक बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, और इसका खमियाजा उनको क्या भुगतना पड़ता है कि क्वेश्चन तो गलत होता ही होता है, यदि निगेटिव मार्किंग है तो निगेटिव में चला जाता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक्स की वैल्यू 0, मतलब यहाँ से 2 रूट्स मिल गए 0 0, जो जैसे यहाँ पे मिला है। और यहां से क्या क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं क्या करता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। मैं 1 को 1 स्क्वायर लिया हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से ये आ गया ए इंटू बी के फॉर्म में, ए इंटू बी। तो एक तो एक्स इक्वल टू 0 यहां से चल रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0 मीन्स एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बेसिक आइडेंटिटी मैंने लगाया है, ये पता होनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू एक तो आ गई 0, और एक्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी 1, और यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी -1, है कि नहीं? तो देखो यहां से ये दो वैल्यू 0 0 दो वैल्यू दिया है, मैंने एक ही लिखा है। तो यहाँ पे 2, एक 3, एक 4, 4 वैल्यू आई एक्स की, मतलब 4th पावर का इक्वेशन 4 वैल्यू दिया, मतलब कहीं ना कहीं करेक्ट जा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा, हमारा आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1, 0 प्लस माइनस 1, दिस इज आवर आंसर। ठीक है ना? तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 0 रखो, 0 इक्वल टू 0 आ गया, 1 रखा, 1 की पावर 4 1, 1 का स्क्वायर 1 फिर भी आ गया, -1 भी रखो, देखो आ जाएगा, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 1। कोई मतलब सिर्फ 4 आंसर आने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है यार। यहाँ पे देखो ना, एक्स स्क्वायर 0 हुआ है, एक्स में 2 बार 0 आया है, उसको मैंने अकेला लिखा है। ठीक है, बात क्लियर है? क्लियर है ना? तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज x माइनस 2 होल क्यूब इक्वल टू x माइनस 2। यहां भी x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट x। अब पूरे क्वेश्चन में हम x ही निकाल रहे हैं, फाइंड आउट x। मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, है ना, सेपरेट कर देता हूं। अब बताओ क्या करेंगे इसमें। अब एक कंसेप्ट पहले ही क्लियर हो चुका है कि फैक्टर्स को कैंसिल आउट नहीं करना है, फैक्टर्स को कैंसिल आउट नहीं करना है। तो यहां भी आप ये ना कि फैक्टर को कैंसिल आउट कर दो, बिल्कुल नहीं करना है। क्या करेंगे, एक को उठा के ले आते हैं इधर, इसको इधर ले आए, माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 होल क्यूब माइनस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, क्या क्या कॉमन आएगा, ये कॉमन आ जाएगा। तो x माइनस 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। रीजन a इंटू बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, 2 नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 बन रहे हैं, 2 नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 बन रहे हैं, तो इसका मतलब या तो a 0 होगा, नहीं तो b 0 होगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और दिस विल बी 0, इट मीन्स x माइनस 2 होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो यहां से एक आंसर हमें मिल गया, x इक्वल टू 2। यहां से एक आंसर मिल चुका है, अभी इसको सॉल्व करना बाकी है। और देखो इस 1 को मैं क्या करता हूं, इस 1 को मैं ऐसे लिख देता हूं, 1 का स्क्वायर लिख देता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, उसका फॉर्मूला पता होगा आपको, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। मतलब इसको मैं छोड़ देता हूं, ये और बस लेके चलता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये भी फिर हो गया ए इंटू बी के फॉर्म में, ए इंटू बी के फॉर्म में हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू एक 3 आएगी और x की वैल्यू एक 1 आएगी, और पहले से एक और हमारे पास था। तो देखो कितनी वैल्यू आ गई, एक तो 3 आ गई यहाँ पे, एक तो 3 आ गई हमारे पास, एक 1 आ चुकी है, और एक पहले से एक और वैल्यू आई थी। कितनी वैल्यू थी, 2। हेंस x इक्वल टू 1, 2, 3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर है। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन था, कितने रूट आ गए, 3 रूट आ गए। हमने गड़बड़ नहीं किया, अभी यदि आप कैंसिल आउट कर देते तो 2 ही रूट आते, हो सकता है 1 रूट आता, कुछ भी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल आउट करना हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन से हमने क्या समझा कि फैक्टर्स जिसमें वेरिएबल्स अवेलेबल हों या वेरिएबल्स मौजूद हों वो नहीं कैंसिल आउट कर सकते। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना है हमेशा, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन उसी पे बेस्ड थे। अब
मैंने ये भी बोला था कि ये क्वेश्चंस क्या है, कई बार मेंस के क्वेश्चन या एडवांस के क्वेश्चन आप सॉल्व करते करते जाओगे और लास्ट में ये मिल जाएगा आपको, फिर क्या करोगे आप? भाई जब गलती यहाँ पे कर दी है तो बताओ कितनी गड़बड़ हो जाएगा बात, है ना? इसलिए आप इस पे ध्यान रखें। ठीक है, आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ रहे तो आप बिल्कुल इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, और मैं इसको, आप वीडियो पॉज करके लिखेंगे और मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिर इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है 1/x⁴ इक्वल टू 1/x²। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है x की वैल्यू निकालनी है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा ही दिख रहा है जैसा पहला क्वेश्चन था, बट आप ध्यान दें यहां भी फैक्टर्स कैंसिल नहीं करना। अभी दिमाग में डाल दिया फैक्टर्स कैंसिल नहीं होंगे, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, नए नए कंसेप्ट आते रहेंगे हर क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, इसमें भी कंसेप्ट छुपा हुआ है। फिर आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दिस विल बी x² इक्वल टू x4। तो फिर आप सीधा सीधा बोलोगे यार सर तो ये तो वही क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन है जो पहला था, ये तो पहला क्वेश्चन बन गया। जी नहीं, क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे ध्यान दें, ये क्वेश्चन है हमारा। हमने मैनिपुलेट किया तो ऐसा मिला, हमने मैनिपुलेट किया तो ऐसा मिला। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा एक्चुअल आंसर नहीं होगा, उसको हम क्रॉस चेक करेंगे फिर हम आंसर देंगे। तो इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर मैं पिछले क्वेश्चन से लिख सकता हूं कि मैं बोला कि फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन आंसर क्या आया था, x इक्वल टू 0 ± 1, राइट है। बट ये किसका आंसर है? ध्यान से देखिए, ये जो आंसर है वो इसका है, इसका नहीं है। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए? क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन में मैनिपुलेशन इन्वॉल्व हो, मैनिपुलेशन मतलब समझ रहे हो, कहीं या तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कहीं स्क्वायर कर दिया रूट का, ये सब मैनिपुलेशन होते हैं। कहीं हमने कुछ ऐड कर दिया, कहीं कुछ सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये मैनिपुलेशन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक कैसे करते हैं, मैं चेक पॉइंट देखता हूं इसका, मैं बोलता हूं चेक करते हैं इसका, चेक करते हैं। तीनों ऑप्शन चेक करेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, हमने बोला एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, x को 0 रखा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1/0 इक्वल टू 1/0। अरे यार 1/0 तो कुछ पता है अपन को, 1/0 क्या होता है यार, कुछ जो भी अनडिफाइंड टाइप का होता है ना, ये तो अनडिफाइंड टाइप का होता है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया। ये तो अनडिफाइंड इक्वल टू अनडिफाइंड आएगा क्या हमारा आंसर? बिल्कुल नहीं, अनडिफाइंड इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, यहाँ 2/0 भी आता तो अनडिफाइंड हो जाता, 5/0 भी आता तो अनडिफाइंड हो जाता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अनडिफाइंड इक्वल टू अनडिफाइंड हो जाएगा हमारा आंसर। इसका मतलब, और ये पहले से ही पता है कि 1/0। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इनफाइनाइट आएगा। अरे भाई, इनफाइनाइट और अनडिफाइंड में जमीन आसमान का फर्क है। जब आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा लेक्चर में, आप टेंशन न लें इस बात का। अभी फिलहाल समझे कि किसी भी नंबर के नीचे यदि 0 आता है, एग्जैक्ट 0, तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, ये कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंग नहीं है, मतलब मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 इज नॉट आवर आंसर। तो देखो क्या हुआ, गड़बड़ हुआ ना एक। यदि आप ध्यान नहीं देते तो क्या करते हैं, आंसर लिख देते 0 ± 1। सपोज ऑप्शन में ये पड़ा हुआ है, आप सही कर दिए, बट आंसर क्या हो चुका है, गलत। फिर हमने रखा 1 रखा, तो 1 रखेंगे तब तो डायरेक्टली चेक कर सकते हो यार आप तो। ठीक है, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों, 1/1 इक्वल टू 1/1। तो हमने बोला 1 इक्वल टू 1, तो ये तो सही है। और एट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भी 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। देख लो, तो मतलब हमारे पास दो ही ऑप्शन हैं, जो दो ही हमारे x की वैल्यू है जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं ऊपर वाले से। तो हमारा एक्चुअल आंसर जो हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ±1। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो दूसरा कंसेप्ट एक और इंट्रोड्यूस हो गया कि यदि आप किसी क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन मैनिपुलेशन के बाद आंसर जो मिलता है ना, वो हमारा एक्चुअल आंसर नहीं होता है, उसको हमें क्रॉस चेक करके आंसर देना होता है। नहीं तो आप इसमें 0 दे दोगे तो ये तो अनडिफाइंड हो रहा है, और अनडिफाइंड से आंसर नहीं आता। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, किसी भी एक्सप्रेशन में एक टर्म भी अनडिफाइंड हो गया तो वो क्वेश्चन पूरा का पूरा अनडिफाइंड हो जाता है। मतलब क्वेश्चन का डेफिनेशन ही नहीं रह जाएगा, और डेफिनेशन नहीं रह जाएगा तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ये 1 + 4/x - 2 इक्वल टू x + 4/x - 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहां से भी x की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत क्विकली किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर इसको और इसको कैंसिल आउट कर दो, फिर गड़बड़ हो गया ना यार, ये तो x था इसमें,
वेरिएबल फैक्टर्स हैं तो फिर कैंसिल आउट कर ही नहीं सकती, तो पहला ही कंसेप्ट बताया गया, जो बता दिए वो दिमाग में होना चाहिए, कैंसिल आउट तो नहीं हो सकता। फिर क्या करें, फिर अपन को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, देखो ध्यान से बेटा कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको ऐड कर लिया, कोई अभी ऑप्शन नहीं है, सबसे पहले ऐड कर लिया। ऐड करते हैं कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो। नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस टू, दिस विल बी x माइनस टू प्लस फोर इक्वल टू, उसको भी ऐड कर लो तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा x माइनस टू, ऊपर हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस टू एंड प्लस फोर, है ना। फिर ये नहीं, फिर नीचे से नीचे को काट दिया, फिर तो वही गड़बड़ हो जाएगा यार, ये कुछ काटना नहीं है अभी आपको, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ऊपर देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, है कि नहीं। देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर। कोई दिक्कत है। अब मैं इस टोटल को आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा और टेक्निकली जा रहा हूं, इस टोटल को उठा के लेके चला जाता हूं उधर, या उस टोटल को उठा के इधर लेके आ जाता हूं। अच्छा रहेगा, छोटा वाला है ना, छोटा वाला उधर चला जाएगा। पहले इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है ना बेटा। अब इसमें से क्या लिया, x माइनस टू कॉमन लिया, दोनों में से देखो, दोनों में x माइनस टू है, कॉमन लिया, ताकि डायरेक्टली एक आंसर तो हम यहीं पे दे देंगे। तो क्या बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब देखो ये a इंटू बी का फॉर्म बन गया, a इंटू बी में a इक्वल टू बी और b को a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो, समझ रहे हो बात को। तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू इक्वल टू जीरो और दिस विल बी जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स एंड फोर माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो। या तो ये जीरो या ये जीरो, तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, टू, एक तो टू मिल गया, और इसको भी फैक्टर कर सकती, तो क्वाड्रेटिक का फैक्टर करना आता होगा। टू के ऐसे दो फैक्टर करो जिसको ऐड करने पे थ्री आ जाए, तो टू इंटू वन, तो बहुत ईजी है। इसको हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब मैं उधर लिख देता हूँ, एक एक्स की वैल्यू हमारे पास टू है, एक एक्स की वैल्यू टू है, और यहां से देखो एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एक्स माइनस टू, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, और लो एक्स की वैल्यू हमारे पास टू है, और एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस टू, माइनस वन कॉमन लिया तो एक्स माइनस टू, माइनस वन कॉमन लिया तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो इसको मैं सेपरेट कर दिया, देखो ध्यान से, तो ये हो गया x माइनस टू, और सॉरी x इक्वल टू टू, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। फिर ये इंटू बी इक्वल टू जीरो टाइप का आ गया, तो इट मीन्स दिस विल बी जीरो और दिस विल बी जीरो। ये एज इट इज रहने देता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस टू जीरो और x माइनस वन जीरो, तो यहां से क्या आएगा, x इक्वल टू टू और x इक्वल टू वन, और पहले से भी हमारे पास x इक्वल टू टू है, तो हम एक ही बार लिखेंगे दोनों को, ठीक है। दो अलग अलग वैल्यूज आई है पर दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, नाउ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो वन है और टू है। बट ध्यान दें आप, ये वन और टू जो आंसर आए हैं, ये कहां से आए हैं, ये आफ्टर मैनिपुलेशन हमने सॉल्व करने के बाद आंसर दिया है ना, आफ्टर मैनिपुलेशन है। तो देखो फिर क्या देखेंगे, इसमें क्रॉस चेक करना है, हमारे पास चेक करना पड़ेगा हमें, तो हम चेक करते हैं, देखो ध्यान से चेक कर रहे हैं। अब चेक करने के लिए हम इतना लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे, सीधे पहले वन को उठाते हैं, ठीक है। तो हमने बोला एट एक्स इक्वल टू वन रखा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वन तो वन है, मैं इसको सेपरेट कर दिया, वन प्लस फोर अपॉन वन माइनस टू माइनस वन इक्वल टू ये वन प्लस फोर अपॉन माइनस वन, ये तो सेम ही आ गया ना। तो देखो वन माइनस एज इट इज लिखा हुआ, तो ये तो करेक्ट हो गया। सॉल्व करने की क्या जरूरत है, हमें ये थोड़ी बताना है कि कितनी वैल्यू आ रही है। फिर हमने बोला कि एट एक्स इक्वल टू टू, तो एक्स इक्वल टू टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस फोर अपॉन जीरो। अरे यार फोर अपॉन जीरो आ गया, जैसे यहाँ पे वन अपॉन जीरो आया था, यहाँ पे क्या आ गया, फोर अपॉन जीरो आ गया। फोर अपॉन जीरो आते ही हमने क्या बोल दिया, ये तो अनडिफाइंड हो गया। यही पे क्या मिल गया हमें, अनडिफाइंड हो गया। तो एक्चुअल जो आंसर है हमारा,
एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा जी? एक्चुअल आंसर x इक्वल टू ओनली 1, नॉट 1 and 2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बात समझना बस जरूरी था। तो हमने अभी 4 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन में हमने 2-3 कंसेप्ट डील कर लिए। कैसे? एक तो हम वेरिएबल फैक्टर्स को नहीं काट सकते, दूसरी बात आफ्टर मैनिपुलेशन हम क्या करेंगे, जो भी हमारे आंसर्स आएंगे उनको हम क्रॉस चेक करेंगे। क्या हमेशा ये करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे इनके मेथड्स को हम चेंज करेंगे। ये आखिरी मेथड थोड़ी ना है, बहुत सारे मेथड्स। ठीक है, तो बिल्कुल इसके लिए पैनिक नहीं होना। धीरे धीरे हम आपका जो कंसेप्ट है ना, उसको एक हम कंसाइज वे में लेके आएंगे, और फिर बहुत कुछ करना है अभी हमें। ठीक है ना बेटा? तो मेरे हिसाब से आप इसको एक बार समझने की कोशिश करें, बहुत इजी वे में किया गया है। और आप वीडियो पॉज करके इसको लिखेंगे, तब तक मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा आई थिंक। दिस विल बी 22/7 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई। यहां भी एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब कैसे करेंगे इसको देखते हैं। यूजुअली क्या होगा, दिमाग में आएगा कि सर पाई से मैं इसको एक जगह और लिख देता हूं सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो कि 22/7 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई। सर पाई से 22/7 कैंसिल आउट हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर 2x² इक्वल टू 0। तो वही x² इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई x इक्वल टू 0। सर आ गया आंसर। अरे बिल्कुल गड़बड़ है, ये तो आंसर गलत है, क्लियरली गलत है। क्यों? कि जब x 0 रखोगे तो इसका मतलब पाई इक्वल टू 22/7 होना चाहिए, जो कि कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता। मैं आपको एक बात बता दूं, पाई की वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है 3.1416 समथिंग। ये नॉन रिपीटेटिव, नॉन टर्मिनेटिंग है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है ये पता होगा आपको। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेटिव होता है, मतलब इसमें नंबर्स ना रिपीट करेंगे, ना टर्मिनेट होगा, ना खत्म होगा। और 22/7 ये तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 3.1428। ऐसे 2-3 वर्ड, 2-3 पॉइंट जाके फिर से रिपीट होने लगता है। ये रेशनल नंबर है हमारे पास यार, ये क्या है? रेशनल नंबर। तो कैसे बोल सकते हो कि रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? हो ही नहीं सकता ना ये। ठीक है, कई बार होता ये है कि जब हम 8th 9th 10th वगैरह में क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर देगा कि अज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 या कंसीडर पाई इक्वल टू 22/7, तभी पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, नहीं तो नहीं लेना। जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बट कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि कंसीडर जी एज ए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी को क्या बोल देगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब थोड़े ना है कि हर क्वेश्चन में आप 10 लेके चलेंगे, बिल्कुल नहीं है। तो जब तक कुछ बोला ना जाए तो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। तो एक और कंसेप्ट आपके दिमाग में डाल दिया गया कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। बिल्कुल आप मेमोराइज कर लें इसको। क्या? कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। कैसे भाई? एक तो इरेशनल है, एक रेशनल है, बराबर कैसे हो सकता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू थोड़ा आसपास आती है, दैट्स व्हाई ये मान के चलते हैं कि बराबर हो सकता है। बट जेडबल इसको कभी नहीं मानता कि ये बराबर है, तो ये दिमाग में डाल दो आप। इवन 11th 12th में भी ये बराबर नहीं है। आपको जेडबल बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है केवल जेडबल है, आपका स्टेट बोर्ड भी इसी में आएगा। तो ये बराबर नहीं होता है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं इसको गलत कर चुके हैं। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? मैं देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अगेन इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे? इस x² को मैंने इधर भेजा, ठीक है, x वाले टर्म एक साइड करते हैं और बाकी नंबर वाले टर्म दूसरे साइड करते हैं। तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा? 2x², और ये पाई उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 22/7 माइनस पाई। ठीक है, तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये बताओ 22/7 बड़ा है या पाई बड़ा है? 22/7 बड़ा है या पाई बड़ा है? 22/7 बड़ा है। देखो 0.1428 है और यहाँ पे 1416 है, तो ऊपर कुछ तो भी छोटा सा नंबर आया होगा, बहुत छोटा सा नंबर आया होगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम सा है। बहुत छोटा सा नंबर आया होगा और डिवाइडेड बाई 2 और छोटा हो गया होगा। तो हमें नंबर थोड़ी आइडेंटिफाई करना है कि क्या आया था, हम तो कंसेप्ट के पीछे जाना है ना। हमें ये थोड़ी है कि इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके दे दो। यहाँ पे बस मकसद ये था इस क्वेश्चन को कराने का कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। तो यहाँ से हमने आंसर क्या दे दिया? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 22/7 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है,
ऐसा हो जाएगा हमारा आंसर। अब कोई बोले इसका आंसर क्या आएगा, मतलब ही नहीं, क्या मतलब है आंसर से? अच्छा, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी आता है जेडब्ल्यू में, वो इजी आएगा। बस यहाँ पे समझने का मतलब, समझने का जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ये था कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। तो मैं जल्दी जल्दी आपको रिकॉल कराऊं कि क्या क्या बता दिया अभी तक ये 5 क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या बोला था कि हम फैक्टर्स, जो वेरिएबल फैक्टर्स है उनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। हम दूसरा कंसेप्ट क्या देखा कि हम मैनिपुलेशन के थ्रू यदि आंसर निकालते हैं तो हमारा एक्चुअल आंसर नहीं होता है, हमें उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है आंसर को। और तीसरा कंसेप्ट क्या मिल गया, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं, इसको देख के याद आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूं। यदि मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू बता सकते हैं? एक्स की वैल्यू बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग क्या होता है ना, जल्दीबाजी में गलती कर जाते हैं। कैसे, क्या बोलते हैं कि सर ये तो हो गया सॉल्व, एक्स इक्वल टू 2, कैसे दोनों तरफ रूट ले लिया, वे बावले हो गए क्या, ऐसे रूट ले लोगे? क्वाड्रेटिक है, 2 पावर है, 2 आंसर आएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ये गलत है। कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इस 4 को इधर लाए, अब इसको ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार ये 0, एक बार ये 0, तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, एक तो 2 आएगा और एक क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो टोटल कितने आंसर आ गए, 2 आंसर आ गए। तो जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या लिखा है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस। आप भी लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली, डायरेक्टली क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4, इट मीन्स प्लस माइनस 2। देखो वही आया आंसर, ठीक है। तो ये प्लस माइनस होता है। तो अब एक और मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो ये ऐसे होता है, ठीक है ना, हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लूं, मैं यदि पूछूं कि रूट 49 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बता सकते हैं? बेसिक बात है, बहुत लोग बोलेंगे प्लस माइनस 7 होता है, बहुत लोग बोले 7 होता है, कुछ लोग बोल सकते हैं नहीं पता है। अरे बिल्कुल आराम से देखते रहो, ठीक है ना, कुछ भी पैनिक नहीं होना, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हाँ आपको जो आता है वो गलत आता है। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। कई बार हम क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलत कर रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा इशू हो जाता है ना हमारे पास। ठीक है, अभी देखो फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं, रूट 49 इक्वल टू 7। बिल्कुल आप, दिस इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 7, रूट 49 इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 7। क्यों, इसका भी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूं आपको, एक्सप्लेन करता हूं कैसे। देखो रूट 49 जो है मैं उसको 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और रूट का मतलब होता है 1/2, पावर का ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 की पावर 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया, 7 हो गया ना, हुआ कि नहीं? तो ऐसे आता है। हमें बचपन में ऐसे भी सिखाया गया था कि रूट के अंदर 49 को हम 7 इंटू 7 लिखेंगे, 2 मिल गए एक जैसे, उनको हम बाहर लेके आ जाएंगे, वो ऐसे ही होता था। तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 नहीं होगा। तो एक बात और बताऊं आपको कि मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो आप, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, मैं ये बोलूं कि अंडर रूट ऑफ -36 की वैल्यू बता सकते हो क्या? अंडर रूट ऑफ -36 नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। माइनस अंडर रूट के अंदर कैसा, ये तो ब्लंडर हो गया, गलती भी नहीं, इसको ब्लंडर बोलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे भाई रूट के अंदर हम ऐसे ही नंबर्स ला सकते हैं जिनके फैक्टर्स बन जाए, पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख दें क्या, 6 इंटू -6? नो, ऐसे नहीं लिख सकते। और ऐसे लिख दे क्या कि -6 इंटू 6? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा सॉल्व करना। अभी आप सीधे सीधे इसका आंसर क्या देंगे, रूट के अंदर अनडिफाइंड, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। मतलब एक बात और पता चला कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर नॉट एक्सेप्टेबल। रूट के अंदर यदि निगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, हम आंसर सीधा सीधा देंगे, तो अनडिफाइंड हो गया, और अनडिफाइंड हो गया तो कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो ये था हमारा एक और कंसेप्ट कि रूट के अंदर हम निगेटिव नंबर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे चला लेंगे, काम चला लेंगे कि सर यहाँ पे ले लिया, ऐसे माइनस ले लिया, ऐसे नहीं होता ना, कंसेप्ट होता है, ठीक है। एक छोटा सा मैं, अच्छा एक और बात आपको बता दूं, देखो रूट जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव नंबर आंसर में भी देता है, मतलब रूट को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर भी पॉजिटिव मिलता है। क्या क्या डिफरेंस क्या है, रूट के अंदर पॉजिटिव ले भी नहीं सकते, और रूट से जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। रूट के अंदर पॉजिटिव भी नहीं ले सकते, और रूट का जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। इट मीन यदि मैं आपको, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो कंफ्यूज करने के लिए आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोलूं, मैं बोलूं कि रूट एक्स इक्वल टू 2 है, तो एक्स बता सकते हो? यस, बता सकते हैं।
बता सकते हैं आराम से क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू, स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। रख के देख लो आंसर आ जाएगा, 4 रखोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 मत लिख देना क्योंकि -4 आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि क्वेश्चन नंबर 10 देखना ध्यान से कि रूट एक्स की वैल्यू -2 है तो एक्स की वैल्यू बताओ, तो क्या करो फिर से बोला कि सर स्क्वायर कर दिया। अबे भाई अभी के अभी बताया कि रूट जो है आंसर भी पॉजिटिव देता है और रूट के अंदर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका ये नहीं होगा कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और एक्स की वैल्यू 4 हो गई, ये तो फिर से बलंदर हो गया। इसको गलती थोड़ी बोलेंगे, गलती तो ऐसी होती है इसको करेक्ट किया जा सकता है, वो तो गलती है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अनडिफाइंड। मतलब एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर पाए। मतलब यहां रखूं तो -2 दे दे, ऐसी कोई वैल्यू बनी ही नहीं है। आई बात सुनने, तो ये देखो बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट है, बट ये क्या होता है क्वेश्चन के बीच में आएंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे। कंफ्यूज करने से क्या होगा, मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, क्वेश्चन गलत होगा, जो कि हम नहीं चाहते गलत हो, हम कभी नहीं चाहते गलत हो। तो बेहतर है कि छोटे छोटे कंसेप्ट को हम देखेंगे, सीखेंगे और इस पर वर्क करेंगे, और मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूं कि आप इन सबसे छुटकारा पा जाओगे। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैंने जो बात बोली थी कि ये 0 लेक्चर है और 0 लेक्चर में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो ऐसा लगेगा कि हम पहले देखे हुए हैं, बट वो कंफ्यूजिंग थे। हम उस कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे। आप जब 0 लेक्चर का पार्ट 2 देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहेगा और डे बाय डे ये बेसिक मैथमेटिक्स आगे बढ़ता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिक मैथमेटिक्स। मैं आपको फिर से बता दूं, आप बिल्कुल लेक्चर्स को मिस ना करें। बेसिक मैथमेटिक्स इन द मीन्स बेस, मानिए ना बेस, और घर का बेस मजबूत है तो बिल्डिंग तो बना ही लो, कितना बना लो, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है ना कि हर चैप्टर्स में आया रहता है और फिजिक्स में भी आता है, ठीक है। इसलिए इसका एक तीर से दो निशाना, ठीक है ना। तो आप ध्यान से पढ़ें, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार लास्ट टाइम आपको रिकॉल कर रहा हूं कि मैंने इसमें अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें क्या क्या आपको बता दिया कंसेप्ट वाइज। सबसे पहली बात, फैक्टर्स जिसमें वेरिएबल्स हो या वेरिएबल फैक्टर्स हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। दूसरी बात, किसी भी नंबर के नीचे 0 अनडिफाइंड होता है। तीसरी बात, अनडिफाइंड वाला हो गया, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। चौथी बात, अच्छा ये बातें, चौथी बात जो हो रही है ये हो सकता है तीसरी पिछली बार हो गई हो। चौथी बात क्या थी कि यदि हम मैनिपुलेशन करके सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर को क्रॉस चेक करना ना भूलें, आंसर क्रॉस चेक कर रहे थे। पांचवी बात, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 हो ही गया था। रूट्स में कोई भी वैल्यू आप निगेटिव नहीं दे सकते, रूट्स के अंदर कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं दे सकते। आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और रूट्स अपना वैल्यू भी पॉजिटिव देता है, ये नहीं कि +-7 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। मतलब मिला जुला के 5-6 चीजें पढ़े हैं हम, इसको चाहे तो आप अलग से एक नोट डाउन कर सकते हैं, नोट बना के लिख सकते हैं ताकि आपको ये चीजें याद रहे। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।